हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत और विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के PYQ क्लास 12th के, और हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक और इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p इज गिवन बाय। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायपोल के कारण कितनी होगी। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये सपोज करिए एक डायपोल है जिसका डिस्टेंस बहुत छोटा सा है और किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस KP/r³। K का वैल्यू रख दो, तो K का वैल्यू होता है -1/4πε0 P/r³। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट। नहीं भैया, पोलर मॉलिक्यूल्स का तो डायपोल मोमेंट होता है, तभी तो उन्हें पोलर बोलते हैं, नहीं तो नॉन पोलर बोलेंगे। एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली इफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। ये भी गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो डायपोल मोमेंट दिखाएगा ही। एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? परमानेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2006 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस द फ्लक्स। फ्लक्स पूछ रहा है भैया। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे जितनी नंबर ऑफ लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस बाहर जा रही हैं। अगर अंदर आने वाली लाइंस को हम नेगेटिव लें और बाहर जाने वाली लाइंस को पॉजिटिव लें, ठीक है, तो सपोज करिए कि -5 अंदर आई और -5 +5 क्या हो गई? बाहर चली गई। तो टोटल मिलाकर कितना बचा? 0। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितनी हो गई भैया? 0 हो गई। अगर अंदर की लाइंस इज इक्वल टू बाहर की लाइंस होती हैं तो हमेशा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट कितना होगा? 0 होगा। एक और चीज़ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, EDS cos थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है और इसमें थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, सरफेस से लोगे तो ये चला गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, ये सरफेस का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो भी इस फॉर्मूले से भी फ्लक्स कितनी आ गई भैया? 0 आ गई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है नीट 2010 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं।
The electric field at a distance 3r/2 from the center of the charge conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at the distance r/2 from the center. ठीक है, अच्छा, तो कोई भी स्फीयर होगा ना, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है भैया, और ये जो r/2 है ना, ये स्फीयर के अंदर का ही कहीं का केस बता रहा है। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, r/2 हो, r/3 हो, r/5 हो, कुछ भी हो, r से अगर छोटा है, r के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की कितनी होगी, ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2007 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at points, ये इसको हम ऐसा लिख देते हैं 0 a0। ठीक है ना, ये x एक्सेस y एक्सेस z एक्सेस है, 0 a0 वो अंडरस्टूड होता है, 0 0 0 एंड a0 0, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, 0 a0। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 0 0, ये तो ओरिजिन का केस हो गया, और यहाँ क्या लिख दिया, a0 0। ठीक है, ऐसे चीज़ें हो गई, मतलब ये x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है और ये ओरिजिन पे है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। ओके, तो देखिए, एक भैया y पर गया, एक x पर गया, एक ओरिजिन पर है। ओरिजिन वाले का कितना है वैल्यू, ओरिजिन का बीच वाला -2 की, बाकी सब प्लस प्लस वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा -2q, यहाँ पर लिखा +q, और यहाँ पर भी लिखा +q। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये -2q को हम क्या लिख सकते हैं, -q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। -2q को हमने लिख दिया -q और -q। अब ज़रा देखो, एक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा -q से +q की तरफ, ये y एक्सिस में, और एक इधर चला जाएगा, ये -q एक इसके साथ कर दिया और एक -q इसके साथ कर दिया, तो ये हो जाएगा +q। तो एक डायपोल मूवमेंट ये और एक डायपोल मूवमेंट ये, तो भैया रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट कितना होगा। ठीक है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट, डायपोल का फॉर्मूला कितना होता है, P = QA होता है। डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P = QA होता है। ठीक है, ए क्या है, टोटल डायपोल का लेंथ हो गया। ठीक है, अच्छा, इनके बीच का एंगल कितना है बच्चा, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट डायपोल का फॉर्मूला, रिजल्टेंट डायपोल का वैल्यू कितना होगा, QA का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, प्लस QA का स्क्वायर, एक y का और एक x का, प्लस 2QA, ठीक है, इंटू QA, और cos 90। भैया cos 90 होता 0, ये वाला पार्ट तो पूरा ख़त्म हो गया। QA का स्क्वायर कितना हो गया, √2 QA का स्क्वायर, QA को बाहर कर दो तो √2 QA। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में जाएगा ना, रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में ही जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ से ये हो जाएगा A और यहाँ से हो जाएगा A। ठीक है, तो A, ठीक है, और √2 QA, ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा √2 QA अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 0 0 0 और AA 0। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये AA 0 वाला पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भैया, समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।